हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है चैप्टर का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आज जानते हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने नंबर लाइन पढ़ा है। ठीक है, तो नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसमें या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है या तो एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो तो एक सिंपल लाइन है। ठीक है, एक डायमेंशन है। ठीक है, अगर दो डायमेंशन की बात करें तो दो डायमेंशन से मिलके एक प्लेन बनता है। क्या बनता है? एक प्लेन बनता है। तो मान लो ये एक प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन में हम कोई एक नंबर डिनोट नहीं करते, हम एक कोऑर्डिनेट डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो इसको डिनोट किया जाता है। तो जो प्लेन होता है उसमें दो लाइनें होती हैं। जो प्लेन होता है उसमें कितनी लाइनें होती हैं? दो लाइनें होती हैं। ठीक है, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, ये लाइंस क्या हैं आपको समझ में आ गई? प्लेन पर किसी पॉइंट मतलब ये कोऑर्डिनेट को डिनोट करने के लिए दो डायमेंशंस होती हैं। एक डायमेंशन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों लाइनें जिस जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्लियर हो गया? इसके बाद समझते हैं कि ये ओरिजिन है। तो अगर नंबर लाइन में क्या होता था कि एक ऐसे नंबर लाइन है तो ज़ीरो के अगर आप बैकवर्ड जाते हो तो वो नेगेटिव होता है, और फॉरवर्ड जाते हो तो वो पॉजिटिव होता है। तो सेम यहाँ पर है। तो इधर जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, वो भी एक्स ऑर्डिनेट की, और इधर नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, ओरिजिन के लेफ़्ट में। उसी तरीके से ओरिजिन के लिए, अब इस लाइन के लिए ओरिजिन के ऊपर जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ओरिजिन के नीचे क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। बात समझ रहे हो ना? अब आते हैं ये कोऑर्डिनेट पर। तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पर डिनोट किया जाता है। ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं। ये एक नंबर होगा जो कि पॉजिटिव होगा तो इधर कहीं किसी पॉइंट पर मिलेगा, नेगेटिव होगा तो वो किसी इधर पॉइंट पर होगा। वाई जो है वाई एक्सिस के किसी पॉइंट को डिनोट करता है। नेगेटिव होगा तो नीचे वाले किसी पॉइंट को डिनोट करेगा, पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाले पॉइंट को डिनोट करेगा। तो इसमें इस कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई में जो ये होता है एक्स, इसका भी एक स्पेशल नाम है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई ऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, नाम आप याद रख सकते हो। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। ठीक है, ये एक पॉइंट होता है। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जो कहीं ना कहीं इसमें होता है। तो आप देख रहे होगे इसमें ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इस पार्ट्स को, ये पूरा का पूरा एक प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन पूरा का पूरा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसको हम पार्ट्स को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। इसमें इस हिसाब से ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। बात समझ में आ रही है?
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होते हैं उनकी जो साइन होती है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर आता है तो वो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। उसी तरह यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव होगा। कैसे? क्योंकि एक्स एक्सिस पे नेगेटिव, वाई एक्सिस पे भी नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब ये क्या है, जब हम पॉइंट्स डिनोट करेंगे इस पर तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बेसिकली आपको एक आइडिया लग गया होगा। इसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। प्लेन 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन है ये। इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जिसमें 2 एक्सिस होती है। एक एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन होती है। इसमें जो पॉइंट्स डिनोट करते हैं उसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा कहलाता है, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कहलाता है। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट जो होता है वो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला होता है, सेकेंड नेगेटिव पॉजिटिव वाला होता है, थर्ड नेगेटिव नेगेटिव वाला होता है, और फोर्थ पॉजिटिव नेगेटिव वाला होता है। तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपके एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आइए समझते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। यानी किसी पॉइंट को ड्रॉ कर डिटरमाइन करने के लिए जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं उसका नाम क्या है। तो मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। यानी प्लेन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, तो हर एक पार्ट का क्या नाम था, क्वाड्रेंट, ठीक है। और प्लूरल वर्ड है क्वाड्रेंट्स, मैंने लिखा भी था, आपको देख सकते हो बैक करके। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। वो पॉइंट का नाम क्या है जहाँ पर दोनों लाइन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो वो पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। क्या कहलाता है, ओरिजिन, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। तो फिगर हम लोग देख लेते हैं। फिगर आपको ये देखिए दिया गया है। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है, यानी बी का कोऑर्डिनेट क्या है। तो बी का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो। तो बी का कोऑर्डिनेट आप देखो, पहले एक्स एक्सिस पे देखो क्या है, -5, और वाई एक्सिस पे क्या है, 2। एक्स एक्सिस पे क्या है, -5, और वाई एक्सिस पे 2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -5 और 2। तो पहले एक्स एक्सिस वाला लिखते हैं और फिर वाई एक्सिस वाला। फिर पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो सी कहाँ है इसमें, सी आपका यहाँ है। तो पहले एक्स एक्सिस पे देखो क्या है, 5, और वाई एक्सिस पे क्या है, -5। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5 -5। तो पहले एक्स एक्सिस वाला बताते हैं और फिर वाई एक्सिस वाला, क्योंकि पहले एक्स होता है और बाद में वाई। एक्स को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। यानी -3 -5 कहाँ पर है आप बता सकते हो। तो आप ढूंढ सकते हो, -3 का मतलब एक्स एक्सिस पे -3 ये है, और -5 यानी नीचे जाना है आपको, तो ये। तो -3 -5 वाला पॉइंट कौन है, ई है। कौन सा है, ई है। आप देख पा रहे होगे, -3 एक्स एक्सिस पे और -5 वाई एक्सिस पे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसी तरीके से कि 2 - 4 वाला पॉइंट कौन है। तो आप एक्स एक्सिस पे 2 जाओगे और वाई एक्सिस पे -4। तो वो पॉइंट कौन है, जी। तो आप देख पा रहे हो, जी बता दिया।
उसी तरीके से आपसे पूछ रहा है एब्सिसा ऑफ डी, एब्सिसा ऑफ डी। तो डी का पहले कोऑर्डिनेट बताएंगे, उसके बाद एब्सिसा बताएंगे। तो डी का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो। एक्स एक्सिस पे पहले वाला देखेंगे, एक्स एक्सिस वाला देखेंगे वो 6 है और वाई एक्सिस वाला 2। तो इसका ये हो गया कोऑर्डिनेट। इसमें एब्सिसा क्या हो जाएगा 6, यानी 6 क्या है आपका एब्सिसा, क्या है एब्सिसा। उसी के आगे पूछ रहा है आपका कि द ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच कहाँ है भाई, एच ये है। तो एच का पहले पॉइंट पता कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे कितना है -5, वाई एक्सिस पे कितना है -3। तो -5 -3 इसका ऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो ऑर्डिनेट आपका ये है, ठीक है। और एब्सिसा पूछता तो क्या बताते -5। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, यानी आपको एल का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो एल का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो इसी तरीके से बड़ा आसानी से। एल कहाँ है बच्चों, एल आपका है ये, दिख रहा है। तो एल का कोऑर्डिनेट बताओ। एल जो है एक्स एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है जाकर, एक्स एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है 0 पर, ये ओरिजिन है, इसको 0 0 बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है 0 पर, और वाई पे कहाँ मिल रहा है 5 पर। तो एल का कोऑर्डिनेट क्या है 0 5, ठीक है। इसका ऑर्डिनेट एब्सिसा 0 है, ऑर्डिनेट 5 है। इसके बाद क्वेश्चन है लास्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम का कोऑर्डिनेट बताना है। तो एम कहाँ है भाई, एम का भी बता सकते हो। ये एक्स एक्सिस पे कितना है -3 है, और वाई एक्सिस पे कितना है 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो चला ही नहीं, देख रहे हो ना, वाई एक्सिस पे चला है। वाई पे चला होता तो या तो ऊपर होता या तो नीचे होता। ये एक्स एक्सिस पे है, वाई पे चला ही नहीं। जैसे कि ये एक्स पे नहीं चला, तो एक्स पे नहीं चला तो 0 हो गया। तो ये हो गया -3 और 0। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट बता सकते हो। तो ये तो अभी बताना सीखा आप लोगों ने, इसको बनाना भी हो सकता है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बच्चों वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करिए और उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं वीडियो में, या वीडियो के अलावा भी आपको जो बातें जाननी हैं, आप उसको कमेंट में बताइए। मैं उसका जवाब आपको वीडियो में या आपको कमेंट में ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो बेझिझक आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिस करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।